नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए सरकार जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर जिले में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम सैनी सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में आयोजित अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की औपचारिक शुरुआत के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उत्थान योजना 2.0 की आज शुरुआत हो रही है। साथियों, दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ओजस्वी मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए यह हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सोनीपत आने से पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस मेला श्रृंखला के बारे में अवगत कराया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जनता को राम राम कहा और राज्य में अंत्योदय के मूल दर्शन को आगे बढ़ाने की सराहना की। सीएम सैनी ने कहा कि यह पहल गरीब परिवारों को रोजगार, प्रशिक्षण, लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के तुरंत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी क्रांति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम सैनी ने विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पहले चरण में 188 स्थानों पर लगे मेलों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार लोन, 4,272 लाभार्थियों को प्रशिक्षण, 6,338 लोगों को दिहाड़ी रोजगार प्रदान किया गया। योजना में 19 विभागों की 49 योजनाएं शामिल की गयीं। अब तक 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पहले चरण का हमने शुरुआत की थी। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इनमें राज्य में पूरे हुए प्रोजेक्ट और सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जहां सीएम सैनी ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनवरी 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की प्रगति की नियमित और विस्तृत समीक्षा करना है। प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
PNDT एक्ट के कड़ाई से पालन और स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए विशेष जांच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि ड्रॉप आउट के कारणों की गहन जांच और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि फरीदाबाद सेक्टर 78 में HSBP द्वारा बनाए जा रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण फरवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसी तर्ज पर गुरुग्राम में भी विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई। सीएम सैनी ने रेवाड़ी में एम्स के लिए किए जा रहे पावर ऑफ पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर नांगल चौधरी में देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, जबकि हिसार में भी लॉजिस्टिक हब निर्माणाधीन है। महिलाओं की सुविधा के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम में कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जबकि पानीपत, सोनीपत और रेवाड़ी में भी ऐसे हॉस्टलों के लिए प्रक्रिया जारी है। गुरुग्राम में सिखों के 9वें गुरु और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस ऑडिटोरियम में भव्य संगीतमय नाटक तप से त्याग तक कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन हमें संदेश देता है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा उससे अधिक महान होती है। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा का मार्ग है। जहां सीएम सैनी ने कहा कि गुरु साहब का बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है और भारत सदियों से इस आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र रहा है। यह कार्यक्रम कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।